नमस्कार दोस्तों, मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यह वीडियो। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू प्रिपेयर एनपीपीएनएसटी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। ऐसे बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं या जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, ऑल डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, और कैसे आप रीड करें कि आने वाली जो पीएनएसटी है जिसमें 1050 पद पर जो डीएचएस है वो काउंसलिंग करवाने वाला है, और डीएमई की जो 810 सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है, इसमें आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो और नर्सिंग के फील्ड में कैसे आ सकते हो, इसके बारे में ऑल डिटेल देखेंगे कि आपको कैसे स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं, जिन्होंने इससे वो बच्चे किस तरीके से स्टडी करें। देखिए, अगर आपने पहले कोचिंग किए हो या फिर नोट्स आपके तैयार है, ऐसे बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं और क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, उनके लिए है फर्स्ट। तो आपको जो फर्स्ट है, जो भी आपके नोट्स है, उसे अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक पढ़ने जाए तो क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुके हो, और अगर फिर से पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। उससे अच्छा है कि और आगे आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए। अगर सबसे पहले तो आपके सारे नोट्स का रिवीजन कर लेना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार होए रिवीजन कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपको टाइम मैनेज करना है अपने हिसाब से कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट के लिए। जैसे पता है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पेपर देने में कहाँ पर और कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हुई थी, कहाँ पर परेशानी आई थी पेपर के टाइम, या फिर क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आपसे नहीं बनते हैं, वो वाला जो सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए। मतलब बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर कीजिए। और ऐसा सब्जेक्ट जो आपसे बन जाता है, जैसे कि बायो है, जिससे 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वह बन जाता है। अगर आप उसे थोड़ा कम टाइम भी दे रहे हैं अगेंस्ट टू फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब जैसे नियर आ जाए पेपर उसके पास, वैसे तो सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, टाइम के हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप टाइम निकाल रहे हैं, वो टाइम निकाल कर एक टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से बनाइए, किसी और के हिसाब से नहीं बनाना है आपको। अपने हिसाब से बनाइए, आपकी क्या आपका टाइम शेड्यूल होगा उस तरीके से आप स्टडी कीजिए। जो एमसीक्यूज होते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं या पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगाइए। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का जो टाइम होता है वो आप स्वयं दीजिए, तो आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, उन्हें आप देखिए, उनमें क्वेश्चन कैसे आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, वह आपको चेक करना है, उसे अच्छे से रीड करनी है। क्वेश्चन पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो प्रीवियस ईयर के हैं, उन्हें सारे सॉल्व कीजिए, सारे सॉल्व करके देखिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे पता होना चाहिए कि इसका ये होगा, अच्छा इस टॉपिक से पूछा जाता है, यहाँ से आता है, हर चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और जैसे मैं बताई, एमसीक्यूज लगाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको तो अच्छे से चेक कर लेना है। ये नॉट क्वालिफाइड, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले मतलब पेपर दे चुके हैं, जो पेपर दिए हैं 1 बार 2 बार जो भी आपने दिया है, वो बच्चे बेसिक पर ज़्यादा, मतलब कि वो तो रीड कर चुके हैं आपने, तो इस पर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, पहली बार पेपर देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया है। वो बच्चे क्या करें, किस तरीके से उनकी रणनीति होनी चाहिए और कैसे वो स्टडी करें। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, उन्हें बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करनी चाहिए। मतलब कि जो एक एक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से रीड कीजिए। ऑब्जेक्टिव पे आपको बाद में जाना है, पहले क्या करना है, सारा जो बेसिक है, जितनी जो भी सब्जेक्ट है अपने, क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंग्लिश है, तो इन्हें आप इनके जो बेसिक है उन्हें बहुत अच्छे से पहले रीड कर लीजिए। और बेसिक होने के बाद आपको क्या करना है, जो
प्रैक्टिस या फिर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो जैसे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं या टेस्ट सीरीज होती है, इसे लगाने हैं। और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एवरी सब्जेक्ट को एक एक घंटे, बायो में जैसे बॉटनी जूलॉजी आते हैं तो 2 घंटे बायो को कम से कम देना है, क्योंकि 60 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बायो से, और बायो बहुत ईजी होती है। अगर आप 60 में से 50 नंबर भी बायो से लेके आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी सब्जेक्ट से अगर आप 15-15 नंबर भी लेके आते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, देन आपको भी क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ तक कि मैं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ये जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर की, वो आपको भी सेम चेक करना है। जितने क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह देखना है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और बुक बात करते हैं कि बुक कौन सी होगी, तो बुक के लिए भी मैं वीडियो दी हूँ, फिर भी बताती हूँ। अगर ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, तो अपनी बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक से आप बहुत अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रीड करिए। और उसके बाद अगर आप ये करने के बाद, ये रीड होने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, अरिहंत की जो बुक आती है या एमसीक्यूज की जो बुक आती है, वो आपको परचेस करके आप वहाँ पर पढ़िए, या फिर टेस्ट सीरीज लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव देखिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और एक और बात कि जैसे अगर हो सकता है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो नवबोध जीव विज्ञान वगैरह की बुक जो आती है, उससे भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक होती है वो भी, क्योंकि उस टाइम पे तो हमने नवबोध से ही पढ़े थे, तब तो एनसीईआरटी नहीं थी। पर एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट क्लियर होते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया गया है और सारे टॉपिक क्लियर करवाए गए हैं। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।